हेलो फ्रेंड्स। क्या आप लोगों को मालूम है हमारे राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा? क्या ये बता सकते हैं विहार क्या होता है? क्या इन दोनों में कोई संबंध है? इस वीडियो के माध्यम से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो आइए हम जानते हैं एक नोट्स के माध्यम से विहार क्या होता है और हमारे राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये विहार क्या होता है। चलिए हम लोग ये चीज़ जानने वाले हैं कि बिहार से बिहार शब्द कैसे बना और इस राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा। तो देखिए सबसे पहले आपको एक बुक के माध्यम से बताएंगे कि विहार क्या होता है। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। अब ये एक चीज़ दिमाग में आएगा, भिक्षु क्या होता है? तो भिक्षु भिक्षुनी एक प्राकृतिक शब्द है जिसका हिंदी शब्दांश होता है साधु भिखारी। ठीक है, अब समझ में आ गया कि भिक्षु का मतलब होता है साधु भिखारी। तो ये जो है कि पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान उपदेश देने के लिए घूमते रहते थे। केवल बारिश के मौसम में ही जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा, अब अनुयायी क्या होता है? अनुयायी वह लोग होते हैं जो किसी खास विशेष धर्म को मानते हैं या उसको फॉलो करते हैं, द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जो प्राकृतिक रूप से पहाड़ों में गुफा के रूप में बना हुआ होता था, उसमें ये लोग विश्राम किया करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणास्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। अब समझ में आया कि ये विहार क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो विहार का मतलब है शरण स्थल, मतलब कि वो अपने विश्राम के लिए या वर्षा के मौसम में वर्षा से बचने के लिए जिस जगह का ये शरण करते थे, जिस जगह पे ये शरण लेते थे, उस जगह को शरण स्थल कहा जाता था और जिन्हें इनके शब्दों में विहार कहा गया। ठीक है, आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर भी बनाया गया। अब ये चीज़ समझ में आया कि विहार शब्द कहाँ से आया और विहार होता क्या है। विहार बेसिकली होता है शरण स्थल, जो जैन धर्म के अनुयायी या बौद्ध धर्म के अनुयायी या भिक्षु भिक्षुनी उपदेश देने के दौरान जब भी इनको विश्राम की आवश्यकता पड़ती थी और जिन जगह पे ये विश्राम किया करते थे या शरण लिया करते थे, उस जगह को इन्होंने विहार नाम दिया। और जब इन्हें अस्थाई विश्रामों की ज़रूरत पड़ने लगी तो ये लोग जो है कि जगह जगह विहार बनवाने लगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि आरंभिक में विहार जो है लकड़ी के बनाए जाते थे। इनके बाद निर्माण में ईंटों का प्रयोग भी होने लगा और पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि इससे कैसे बिहार बना, यानी हमारे राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा। तो देखिए, तुगलक काल में बिहार की राजधानी आधुनिक नालंदा जिला में स्थित बिहार शरीफ थी। ठीक है, तुगलक काल की बात कर रहे हैं। अब तुगलक काल की बात किए हैं तो तुगलक के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, तुगलक काल विशेष क्या है। देखिए, तुगलक वंश जो है 1320 से 1398 ईस्वी के बीच रहा। ये 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन बैठ गया। इसका नाम क्या था? इसका नाम था देखिए, खुसरो खां को पराजित करने के उपरांत गाजी मल्लिक, इसका नाम था गाजी मल्लिक या तुगलक गाजी,
गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन में बैठा। अब इसी काल में, अब तुगलक काल समझ में आया। तुगलक काल में जो राजधानी थी बिहार की, वह बिहार शरीफ में थी। बिहार शरीफ में थी। इस राज्य और इसकी तत्कालीन राजधानी का नाम बिहार इसी काल में पड़ा। अब यहाँ अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार का नाम बिहार जो है किस काल में पड़ा, तो आप कह सकते हैं तुगलक काल में पड़ा था। ठीक है, जिसके संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यह नामकरण बौद्ध विहारों पर आधारित था। अभी हम लोगों ने पहले देखा कि विहार क्या होता है, और ये लोग भी ऐसा मानते थे कि जो नामकरण हुआ बिहार का, वह बौद्ध विहारों पर आधारित था। यानी बौद्ध के जो विश्राम स्थल थे, आश्रय स्थल थे, उनके नामों के आधार पर था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिहार से ही जो है कि ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ है। तो इस क्षेत्र में अधिक से अधिक जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायियों का क्या होता था कि उपदेश देने के दौरान यहाँ पे वो लोग प्रश्रय लिया करते थे। ठीक है, बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, ये आप सभी स्पष्ट है। उदंतपुरी का महाविहार, देखिए उदंतपुरी का मतलब है विहार शरीफ, ये आधुनिक नाम है। उदंतपुरी का विहार शरीफ का विहार यहाँ स्थित था। ठीक है, इसके साथ ही अनेक अन्य बौद्ध विहार भी इस क्षेत्र में स्थित थे। अब बौद्ध विहार से मतलब है बौद्ध धर्मों का विश्राम स्थल। ठीक है, इस क्षेत्र में थे। इसी कारण तुर्कों ने इस नगर अर्जे बिहार विहारों की भूमि कहा, विहार बिहारों की भूमि कहा। इससे संबंध समस्त प्रशासनिक इकाई भी बिहार कहलाई जाने लगी। इस नाम का अब ये विहार से बिहार का उल्लेख जो है कहाँ से प्राप्त होता है, तो सर्वप्रथम इसका उल्लेख 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकाते नासरी में मिलता है। तबकाते नासरी में मिलता है। तो एक बहुत बड़ा जो डाउट होता है कि ये बिहार शब्द कहाँ से आया, ये अब उम्मीद है कि आप सभी का सुस्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।